भाई बहन के साथ रहकर हम जब शील का आचरण करने लगते हैं तो इस मार्ग पर चलकर हम अपने आदर्श की ओर बढ़ते हैं। और बुद्धत्व क्या है? एक ऐसी अवस्था है, दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण। वाण यानी तृष्णा, नीर म्हणजे नष्ट हो, जिनकी तृष्णा नष्ट हुई ऐसी अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, सुख की अवस्था बुद्ध की अवस्था है। और हम हर एक बुद्ध जैसे बनना चाहते हैं। तो बुद्ध की प्रति की जो श्रद्धा है वो यही है। बुद्ध स्वयं कहते हैं जिस बात को मैंने प्राप्त किया इस बात को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में क्षमता है, पोटेंशियल है बुद्ध को प्राप्त करने का, मुक्त होने की। ऐसे कोई भगवान नहीं कहेंगे कि आप मेरे जैसे बन सकते हैं। केवल बुद्ध ही जगत में कैसे है, वे कहते हैं कि हर आदमी मेरे जैसे बन सकता है। ये बहुत बड़ा आशावाद है, बहुत बड़ा आदर्श है। ताकि बुद्ध ने स्वयं कहा कि केवल मेरे मार्ग पर चलो, केवल यहाँ आकर पूजा करना, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाना पर्याप्त नहीं। अंततः हमें ये पता चलता है कि शील के तहत अपने जीवन में परिवर्तन करना, उसी के लिए हमारे भीतर जो नकारात्मकता है, जो अकुशलता है, उसे मिटाना। और अकुशलता का आधार क्या है? द्वेष है, क्रोध है, चंचलता है, अहंकार और आज्ञा। ये 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्ति है जो हमारे शील के खिलाफ काम करती है। लेकिन यदि हमें शील के मुताबिक काम करना है तो मैत्री, दान, समाधान, नम्रता और प्रज्ञा का यदि हम विकास करते हैं तो फिर हम एक अच्छे बौद्ध बन सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा और संघ के प्रति श्रद्धा, 3 रत्नों के प्रति अंदर से हम जब कहते हैं कि मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धर्म को शरण जाता हूँ, संघ को शरण जाता हूँ, तो 3 रत्न के प्रति श्रद्धा, यानी 3 रत्न के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी मत करना, जिस तरह से नाद में करने का। तो बुद्ध मेरे आदर्श है, धर्म मेरे मार्ग है, मेरा मार्ग है, उस मार्ग पर मुझे श्रद्धा से चलना है। और संघ जो मेरे भाई बहन है उनके साथ रहकर मैं शील का आचरण करना चाहता हूँ। इसलिए भक्त संघ रक्षित जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि शरण गमन या प्रतिज्ञाबद्धता या धर्मांतर एक तरह से खून है, रक्त है, अपने जीवन का खून है। और शील का आचरण करना यानी रक्त का अभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन। जैसा कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में नहीं होता है तो आदमी मर जाता है, गुठली होती है या फ्लोटिंग होता है, तो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक आता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। तो शरीर जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड प्रसरण से शरीर अच्छी तरह से रहता है, उसी तरह से धम्म का आचरण यानी रक्ताभिसरण क्या है? शील का आचरण। यदि आप शील का आचरण नहीं करते तो आप बौद्ध करके डेड बन जाएंगे। बौद्ध बनना यानी शील का आचरण करने के लिए प्रयास करते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन जिस तरह से शरीर के लिए आवश्यक है, एक बौद्ध करके जीवित रहना का सही अर्थ है शील का आचरण करना। और इसलिए मुझे लगता है कि शरण गमन का और शील का आचरण का जो संबंध है परस्पर में, वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। केवल बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा पर्याप्त नहीं, लेकिन शीलों का आचरण करने के लिए हमने शील, समाधि, प्रज्ञा का आचरण करना चाहिए। शील का आचरण हमारे जीवन का फाउंडेशन, न्यू बननी चाहिए। शील का आचरण अच्छा करने के लिए हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। जैसे हमने देखा एकरूपता है, सकारात्मकता के लिए हम मैत्री भावना का सराव करते हैं, तो हम मैत्रीपूर्ण रहने के लिए मैत्री भावना का सराव करना चाहिए। तो शील ये हमारी न्यू बननी है। और शील को और गहराई में लेके जाने के लिए मन के तरफ देखना चाहिए, क्योंकि मन ही सभी का मूल स्थान है, मन से ही सब कुछ निर्माण होता है। इसलिए जाते जाते एक गाथा कहता हूँ जो धम्मपद की पहली गाथा है, तो वो है मनो पुगंगमाधमा, मनो सेठा मनोमय, मन साचे पदुठेना भासती वा करोति वा, मन साचे भासती वा करोति वा। तो इस तरह की ये जो गाथा है उसका अर्थ यह है कि जिस तरह से अपना मन यदि अच्छा, दो प्रकार की गाथा है, एक नहीं करने की गाथा है और एक करने की गाथा है। तो पहली बात है कि कुशल गाथा क्या है और अकुशल गाथा क्या है। तो कुशल